आज हम लोग मौर्योत्तर कालीन धर्म पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर कालीन धर्म। मौर्योत्तर कालीन धर्म पढ़ेंगे। देखिए, धर्म हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि एक दो फैक्ट्स आपको बता दूं। जैसे एक वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो आप सब जान जाइए कि पूर्वी रोमन साम्राज्य क्या होता है। पूर्वी रोमन साम्राज्य क्या था? पूर्वी रोमन साम्राज्य, जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूर्वी रोमन साम्राज्य क्या होता है। लेकिन अभी आप लोग बस इतना ही समझिए कि पूर्वी रोमन साम्राज्य था, उसका शासन जो है आज का तुर्की, सीरिया, इराक क्षेत्रों पर था। तुर्की, सीरिया, इराक इन क्षेत्रों पर पूर्वी रोमन साम्राज्य का शासन था। ठीक, इसी पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक शासक था जस्टिनियन। क्या नाम था? जस्टिनियन। इस शासक ने विधि लॉ में के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण काम किया, इसलिए काफी विख्यात है। जस्टिनियन जो है, इसे जस्टिस शब्द भी यहीं से आ गया। ठीक, तो विधि के क्षेत्र में इसने काफी सुधार किया था। यह कभी कभी राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा का ये जो है पेट क्वेश्चन है। कभी कभी राजस्थान में पूछा जाता है, राजस्थान में ही पूछा जाता है, और बाकी एग्जामिनेशन में मैंने नहीं देखा है इसको पूछते हुए। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य का शासक जस्टिनियन था, उसने विधि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किया था। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि कल मैंने स्तूप का चर्चा किया था ना, और बताया था कि स्तूप जो था अर्धवृत्ताकार होता था और बीच का क्षेत्र समतल होता था। यहां पर एक लकड़ी होती थी, लकड़ी का खंबा होता था, बीच में 3 छत्र होते थे। यह सम्मान, श्रद्धा और उदारता का प्रतीक था। कल मैंने कुछ शायद सम्मान, श्रद्धा या सहिष्णुता कुछ ऐसा बोल दिया था, लेकिन उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। वो 3 छत्री जो होती थी वो सम्मान, श्रद्धा और उदारता का प्रतीक होता था, और यहां पर महात्मा बुद्ध के शरीर का अवशेष होता था। ठीक, मैंने कल नागार्जुन कोंडा और अमरावती का चर्चा किया था ना। ये सब जो है बौद्ध कला केंद्र थे, मैंने आपको बताया था। मैंने अमरावती पढ़ाते समय ये कह दिया था कि यहाँ बौद्ध कला केंद्र तो मिले ही है, स्तूप तो मिले ही है, लेकिन साथ साथ जो है ईंट का बना सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर मिला है। ईंट का बना प्राचीन हिंदू मंदिर मिला, ये मैंने बोल दिया था आपको। ये थोड़ा सा गलती से मेरे मुंह से निकल गया। इसका नागार्जुन कोंडा से मिला है। ईंट का बना प्राचीन हिंदू मंदिर कहां से मिला है? वो नागार्जुन कोंडा से मिला है, अमरावती से नहीं मिला है। एक कल मैंने बोल दिया था, उसको मैं वापस ले रहा हूं। यह 2-3 चीज जो बातें थी जो मैं चाह रहा था कि आपको क्लियर कर दूं धर्म पढ़ाने से पहले। अब हम लोग धर्म पढ़ें। अब हम लोग क्या पढ़ें? धर्म पढ़ें। मौर्योत्तर कालीन धर्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। देखिए, ये धर्म जो है जो वैदिक धर्म है या ब्राह्मण धर्म है, वैदिक धर्म है या इसको आप ब्राह्मण धर्म भी कह सकते हैं। तो ये जो वैदिक धर्म है, ये ऋग्वेद काल में क्या था? प्रार्थना था। उत्तर वैदिक काल में आके यह यज्ञ हो गया। ठीक, और उत्तर वैदिक काल के जो समय के बाद आप कहिएगा कि इसमें कर्मकांड काफी बढ़ गया, कर्मकांड काफी बढ़ गया, और इस यज्ञ और कर्मकांड के विरोध में उपनिषद का चिंतन आया, और उसने यज्ञ और कर्मकांड को
बेकार का चीज कहा कि इससे कोई फायदा नहीं है। कठोपनिषद में मैंने बताया था कि यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया। ये सब मैंने आपको बताया। अब जो है यज्ञ और कर्म, इस काल में, मौर्योत्तर काल में जो यज्ञ और कर्मकांड था उसके जगह भक्ति आया। क्या आया? अब यज्ञ और कर्मकांड के जगह भक्ति आया। यह उपनिषद चिंतन से ही आया, यह भी सही है। उपनिषद चिंतन से ही भक्ति आया और मौर्योत्तर काल में अभी धर्म में भक्ति आ गया। जब भक्ति आया तो इस भक्ति के साथ अवतारवाद आया। क्या आया? भक्ति के साथ अवतारवाद आया। और अवतारवाद के साथ क्या आया? मूर्ति पूजा आया। अब क्या हुआ? धर्म में भक्ति आया, भक्ति के साथ अवतारवाद आया और अवतारवाद के साथ मूर्ति पूजा आया। भारत में सबसे पहली पूजी जाने वाली मानव प्रतिमा है, चाहे मूर्ति है, तो वह है महात्मा बुद्ध का। ये मैंने आपको बताया था। महात्मा बुद्ध की जो सबसे प्राचीन मूर्ति मिली है वो मथुरा से मिली है, और मथुरा कला से भी मिला है। और क्या है? मथुरा कला से भी मिला है। यह सब मैंने आपको कल बताया था। देखिए, इस काल में जो पहले आर्य देवता तो थे ही, लेकिन आर्य देवता के साथ साथ अब जो है अनार्य देवता आ गए। अब क्या आ गए? अनार्य देवता भी आ गए। अनार्य देवता में कौन कौन आ गए? तो जो वृक्ष पूजा है वो अनार्य का पूजा है। सर्प पूजा, पशु पूजा, गणेश की पूजा और कार्तिकेय की पूजा, ये सभी जो है आपका अनार्य देवता है। मतलब कहने का अर्थ कि धर्म में, ब्राह्मण धर्म में अब अनार्य तत्व का भी प्रवेश हो रहा है। ठीक, ये ध्यान देखना है। अब ब्राह्मण धर्म में भक्ति आ गया, भक्ति के साथ अवतारवाद आ गया, अवतार के साथ मूर्ति पूजा आ गया, और मूर्ति पूजा के साथ अब जो देवता भी पहले आर्य देवता थे अब अनार्य देवता भी आ गए, जिसमें वृक्ष पूजा हुआ, सर्प हुआ, पशु हुआ, गणेश पूजा हुआ, कार्तिकेय की पूजा हुआ। ये सब अनार्य देवता हैं जो ब्राह्मण धर्म का हिस्सा बन गया। देखिए, मूर्ति पूजा शुरू हुआ आपका बौद्ध धर्म में। क्यों शुरू हुआ? तो महायान धर्म जब आया, महायान धर्म आया बौद्ध धर्म में, तो इसके प्रभाव में बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा शुरू हुआ, और यही मूर्ति पूजा बाद में ब्राह्मण धर्म का भी हिस्सा बन गया। यही मूर्ति पूजा जो है ब्राह्मण धर्म का भी हिस्सा बन गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझने में इस सब चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। यह है मौर्योत्तरकालीन धर्म। ये क्या है? मौर्योत्तरकालीन धर्म का पृष्ठभूमि है कि मूर्ति पूजा, अनार्य पूजा, ये सब जो कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। अब जो है इस काल में कुछ धर्म का स्थिति हम लोग देखें। सबसे पहले हम लोग जैन धर्म को देखें। सबसे पहले हम लोग जैन धर्म को देखें। जैन धर्म में अगर देखिएगा तो मथुरा इस काल में जैन धर्म का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। मथुरा जानते ही उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक मथुरा में कंकाली टीला मिला है जो जैन धर्म से संबंधित है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में इस मीनांडर आपको याद ही होगा, मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म में इसको नागसेन ने इनको दीक्षित किया था, मीनांडर को। उसके बाद आपको कुजू कन्फ्यूशस, ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा इसने संरक्षण दिया था इस काल में, इसलिए इसको दूसरा अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काफी काम किया। पेशावर या पुरुषपुर में एक स्तूप का निर्माण किया। एक स्तूप का पुरुषपुर या पेशावर में एक स्तूप का निर्माण करवाया। ये जो स्तूप था इसको एक चीनी यात्री आए थे, हुएनसांग, इन्होंने इसको देखा था। इस स्तूप को कौन देखा था? चीनी यात्री हुएनसांग ने देखा था। हुएनसांग और फायान दो चीनी यात्री थे, काफी इंपॉर्टेंट थे।
तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कनिष्क द्वारा बनाया हुआ पुरुषपुर में जो है क्या कहते हैं स्तूप को देखा था। और महात्मा बुद्ध की जो कल मूर्ति बामियान की जो मूर्ति थी, बामियान की जो मूर्ति थी उसको फाहियान भी देखा था चीनी यात्री और ह्वेनसांग भी देखा था, दोनों ने देखा था। ठीक, बामियान की जो मूर्ति थी बुद्ध मूर्ति वो फाहियान भी देखा है चीनी बौद्ध यात्री और ह्वेनसांग भी देखा है। और पुरुषपुर का स्तूप का चर्चा जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग करता है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी बात है कि महात्मा बुद्ध को अब यहाँ पर पूजा जाने लगा और इनकी मानव प्रतिमा बना के इनको पूज दिया गया। और मथुरा कला में और सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी और मथुरा से ही मिला है, सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिला है। यह है बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी। बौद्ध धर्म के बाद इस काल में जो एक इंपॉर्टेंट धर्म है शाक्त धर्म। इस काल में शाक्त धर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है। शाक्त धर्म, शाक्त धर्म में जो पूजा होता था वो काली का पूजा होता था या दुर्गा का पूजा होता था। ठीक, काली का पूजा होता था या दुर्गा का पूजा होता था। इनको मातृशक्ति या विश्व शक्ति का प्रतीक माना गया। ठीक, काली या दुर्गा को विश्व शक्ति का प्रतीक माना गया। दुर्गा का जो पूजा है वो मार्कंडेय पुराण में सबसे पहले हमको मिलता है। किस पुराण में मिलता है? मार्कंडेय पुराण में। दुर्गा पूजा का मार्कंडेय पुराण में चर्चा मिलता है। शाक्त धर्म की जो चर्चा है वो कालिका पुराण में मिलता है या कली पुराण में मिलता है। कालिका पुराण में मिलता है या कली पुराण में मिलता है, कल्कि पुराण में मिलता है। देखिए, दुर्गा पूजा की चर्चा मार्कंडेय पुराण में और शाक्त धर्म की चर्चा कालिका पुराण या कल्कि पुराण में मिलता है। ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। आप जबलपुर जाइएगा, जबलपुर, तो जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर है। जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर है और यह मंदिर जो है शाक्त धर्म का ही परिचायक है। यह मंदिर क्या है? शाक्त धर्म का ही परिचायक है। यह हो गया आपका शाक्त धर्म। शाक्त धर्म के बाद जो है वो है आपका शैव धर्म। इसको थोड़ा सा ठीक से सुनिएगा। शाक्त धर्म के बाद कौन सा धर्म है? तो शैव धर्म है। देखिए, हम लोग ने अब तक रुद्र का चर्चा किया है, रुद्र देवता। लेकिन मौर्योत्तर काल में रुद्र देवता जो है शिव के साथ मिल गए। अब रुद्र की पहचान किसके साथ किया गया? शिव के साथ। और अब जो है शैव धर्म आ गया। अब कौन सा धर्म आ गया? शैव धर्म आ गया। शैव धर्म, शिव का अर्थ शुभ होता है। शिव का अर्थ क्या होता है? शुभ होता है। शैव धर्म जो है एक संप्रदाय के रूप में मौर्योत्तर काल में आया। शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में किस काल में आया? मौर्योत्तर काल में आया। जैसे लिंग पूजा आप देखिएगा तो सबसे, देखिए, हाँ, शैव धर्म में दो चीज का पूजा होता था। शैव धर्म जो है संप्रदाय के रूप में मौर्योत्तर काल में आया और शिव जी का पूजा लिंग के रूप में होता था या मूर्ति के रूप में होता था। लिंग का पूजा जो है आपको देखिएगा तो हड़प्पा सभ्यता में भी मिला है। हड़प्पा सभ्यता में भी मिला है। और जो मूर्ति पूजा का मिला है तो पतंजलि का जो महाभाष्य है, इससे मूर्ति पूजा, शिव का मूर्ति का पूजा का साक्ष्य मिला है। पतंजलि का महाभाष्य जो 150 BC का है। लिंग का पूजा, शिवलिंग का पूजा हड़प्पा सभ्यता से मिला है और मूर्ति पूजा शिव का वो पतंजलि के महाभाष्य से मिला है 150 BC का। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लिंग पूजा का सबसे जो प्रमाण मिलता है, प्राचीन प्रमाण मिलता है, वो मिलता है, ये तो हड़प्पा सभ्यता से पुरातात्विक प्रमाण है, लेकिन साहित्य प्रमाण में आइएगा तो मत्स्य पुराण में मिलता है। सबसे प्राचीन पुराण, लिंग पूजा का सबसे प्राचीन प्रमाण मत्स्य पुराण से मिलता है और महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी मिलता है। मैंने कल आपको पढ़ाया था गाथा सप्तशती जब शुरुआत होता है तो वो शिव पूजा से ही शुरू होता है। गाथा सप्तशती जब शुरुआत होता है तो वो शिव पूजा से ही शुरू होता है। ठीक, ये सब मैंने आपको कल बताया था।
अब जो है इस काल में हम देखते हैं कि देखिए शैव धर्म पहले से था, लेकिन शैव संप्रदाय के रूप में यह मौर्योत्तर काल में ही आया। शैव संप्रदाय के रूप में कब आया? मौर्योत्तर काल में ही आया। ठीक। और इसी शैव संप्रदाय में त्रिमूर्ति की अवधारणा और अर्धनारीश्वर की अवधारणा इसी काल में आया। अर्धनारीश्वर की अवधारणा इसी में आया। त्रिमूर्ति की अवधारणा भी आया और मौर्योत्तर काल में शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में बदला और त्रिमूर्ति की अवधारणा और अर्धनारीश्वर की अवधारणा गुप्त काल में आया। गुप्त काल में आया। ठीक। ये जो अर्धनारीश्वर का अर्थ हुआ देवता और उसकी शक्ति का योग। अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है यहां पर? देवता और उसकी शक्ति का योग। देवता और उसकी शक्ति का योग। देवता कौन हो गए? तो शिव हो गए। और शक्ति कौन हो गई? पार्वती। जब कालिदास का कुमार संभव पढ़िएगा तो उसमें अर्धनारीश्वर का सबसे अच्छा वर्णन है। कालिदास का कुमार संभव पुस्तक में शिव और पार्वती, देवता शिव और उसकी शक्ति का कैसे मिलन है, वो कालिदास के कुमार संभव में सबसे अच्छा वर्णन है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। दक्षिण भारत में देखिएगा तो 63 नैनार संत का वर्णन है। नैनार संत का वर्णन है। नैनार का उसको शैव पूजक, शैव धर्म के जो अनुयायी होते थे, चाहे ये थे और काफी इंपॉर्टेंट थे। 63 नैनार संत का वर्णन हुआ है, जिसमें 3 काफी इंपॉर्टेंट थे: त्रिज्ञान, सुंदर मूर्ति और समंदर। 63 नैनार संत में त्रिज्ञान, सुंदर मूर्ति और समंदर की चर्चा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब है कुछ शैव संप्रदाय की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पुराना है पाशुपत संप्रदाय। सबसे पुराना कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय है पाशुपत। इसका संस्थापक कौन है? लकुलिश। इनका जन्म कहां हुआ था? गुजरात में। इनका जन्म कहां हुआ था? गुजरात में, कायावर्धन में। कायावर्धन में जन्म हुआ था। और पाशुपत का जो अनुयायी होता था वो पंचार्थिक कहलाया। क्या कहलाया? पंचार्थिक कहलाया। पाशुपत के अनुयायी को क्या कहा जाता था? पंचार्थिक। पाशुपत संप्रदाय सबसे पुराना शैव संप्रदाय है। संस्थापक लकुलिश हैं। इनका जन्म गुजरात के कायावर्धन में हुआ था। इनके अनुयायी को पंचार्थिक कहा गया। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इनका किताब का नाम है पाशुपत सूत्र। सबसे पुराना किताब इन्हीं का है। शैव संप्रदाय का किताब है पाशुपत सूत्र। उसके बाद है कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय जो है वो आपका इनका इष्ट देव जो है भैरव है। कौन है? भैरव। इनके भगवान कौन है? भैरव है। और इनका केंद्र कौन है? श्रीशैल। इनका केंद्र क्या है? श्रीशैल जगह है। सेंटर इनका कापालिक का मुख्य केंद्र कहाँ है? श्रीशैल है। और इनके भगवान का नाम भैरव है। ठीक। अब है कालामुख। अब क्या है? कालामुख। ये जो है अपने मुख में काला समान, जो काला चीज लिपट देते, शमशान घाट का जो राख होता है वही अपने मुख पर पाउडर की तरह जो है लगा लेते थे, तो इसीलिए इनको कालामुख कहा गया। और नर कपाल में ये लोग मदिरा पीते थे, मांस ये सब का भक्षण करते थे, इसलिए इनको कालामुख भी कहा गया। उसके बाद लिंगायत है। ये लिंग धारण करते थे। इनको दक्षिण भारत में जंगम भी कहा गया। ठीक। इनको दक्षिण भारत में जंगम भी कहा जाता है और इनको वीर शैव भी कहा जाता है। इसके जो है संस्थापक जो है अल्लभ प्रभु हैं और वसवन्ना है। कौन है? अल्लभ प्रभु और वसवन्ना। लिंगायत के को जंगम भी कहा जाता है दक्षिण भारत में, और इसको वीर शैव भी कहा जाता है। और इसके संस्थापक थे अल्लभ प्रभु और वसवन्ना। लिंगायत के बाद जो है आपका
गोरखनाथ, नाथ संप्रदाय, सॉरी नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का केंद्र है गोरखपुर और इसके संस्थापक है मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो नाथ संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं और उसका केंद्र, मुख्य केंद्र गोरखपुर है और उस धर्म के संस्थापक थे नाथ संप्रदाय के मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। उसके बाद एक है आपका मतमयूर। मतमयूर भी जो था शैव संप्रदाय ही है। मतमयूर क्या है? शैव संप्रदाय ही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कश्मीरी शैव है, इसका संस्थापक जो है वसुगुप्त है। कौन है? वसुगुप्त। तो ये है आपका कश्मीरी शैव के संस्थापक वसुगुप्त हैं और यही आपका शैव संप्रदाय के विभिन्न संप्रदाय, यही आपका जो है शैव धर्म के बारे में। अब एक बचा वैष्णव धर्म के बारे में। तो वैष्णव धर्म की चर्चा अब हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।